Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और इसमें परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी जी को बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से नारद मुनि जी निकले हैं उस यात्रा पर, उस खोज पर, जहाँ पर वो श्री कृष्ण के सबसे अधिक कृपा पात्र को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने अपने पिछली कड़ी में जाना कि जो नारद जी हैं वो पांडवों के पास गए थे और पांडवों ने अब उन्हें रास्ता दिखा दिया है द्वारका नगरी का, कि यादवों के पास जाइए, द्वारका नगरी जाइए, वहाँ के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण के पास रहते हैं, तो वही उनकी कृपा के पात्र हैं। तो अब आगे जानेंगे इस कड़ी में रागलेखा दासी जी से कि नारद जी जब वहाँ पहुँचे हैं द्वारका नगरी में, तो कैसा सीन रहा है वहाँ पर, किस तरह का माहौल रहा है और किस तरह से जो वहाँ के यादव्स हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के द्वारका वासी हैं, किस तरह से उन्होंने नारद जी को अपने बारे में बताया, या क्या वो सर्वश्रेष्ठ हैं या नहीं, ये भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से। तो रागलेखा दासी जी आपसे जानना चाहेंगे कि नारद मुनि जी पहुँच गए हैं द्वारका नगरी। जी, नारद जी ने देखा कि यादवगण जो सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं जी, तो सुधर्मा है उनकी सभा है, जो विशेष सभा है जो स्वर्ग से लाई गई थी जी। तो इंद्र से जीतकर सुधर्मा सभा और परिजात पुष्प लाया गया था। तो परिजात वृक्ष, तो जो कि परिजात वृक्ष तो उन्होंने सत्यभामा जी के महल में गाड़ दिया और सुधर्मा सभा यादवों की सभा हो गई। तो इसमें देखा कि नारद जी ने देखा कि वो लोग सब अब अपने आसनों पे बैठे हुए हैं और बड़े सुंदर हैं, वो बड़े अलंकारों से सुशोभित हैं और पारिजात पुष्पों की माला पहने हुए हैं, क्योंकि पारिजात पुष्प वहाँ लगता है। और वहाँ उन्होंने देखा कि बड़ा दिव्य संगीत और नृत्य हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, और जो उनके दास थे वो विचित्र विचित्र वचनों के द्वारा यादवों की स्तुति कर रहे थे। तो दिव्य का मतलब है स्वर्ग आदि में, अति दिव्य का अर्थ है कि स्वर्ग से अतीत बैकुंठ लोक में स्थित। तो उनके तरह तरह के संगीत थे, स्वर्ग का संगीत, बैकुंठ लोक का संगीत, सब वहाँ पे वो कर रहे थे और सब प्रकार की सिद्धियाँ भी मूर्तिमान दासी जैसे उनकी सेवा कर रही थी जी। और उन्होंने नारद जी ने देखा कि वे लोग परस्पर अद्भुत परिहास वचनों द्वारा वार्तालाप करते हुए आनंद से हंसी मजाक कर रहे थे और उनकी अंकांति सूर्य की प्रभा को भी पराजित कर रही थी। तो इतने सुंदर थे कि उनकी बॉडी का जो लस्चर है, मतलब जो शरीर से कांति निकलती है, वो सूर्य की प्रभा को भी पराभूत कर रही थी जी। और उनकी अंकांति बड़ी स्निग्ध थी, जिसके कारण वह किसी को भी नेत्र पीड़ा नहीं होती थी। जैसे सूर्य का ताप होता है तो अगर गर्मी है तो हमें वो ताप देता है, हमें अच्छा नहीं लगता, स्निग्ध नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। लेकिन ये जो है इनकी कांति इतनी है कि कोई भी किसी को भी नेत्र पीड़ा नहीं दे रही थी, सॉफ्ट और कूल। तो उन्होंने इसी से ऐसी कांति थी कि सबको सुख होता था और परम मधुर थी और सबको उल्लसित कर रही थी उनकी कांति। तो वे सभी यादव नवयुवक हैं। इस वचन के द्वारा जो वयोवृद्ध थे उनका भी नव यौवन होना प्रमाणित हुआ है, मतलब वो लोग जो भी सब नवयुवक थे यादव। और जो वयोवृद्ध जो वसुदेव जी और उनकी जो माता पिता थे वसुदेव देव की आदि, वो भी नव यौवन ही थे उनका भी। अच्छा, सब तो सब, क्योंकि वहाँ कोई जरा अवस्था है ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अतीत है वो स्थान। तो इसलिए वो लोग सब युवक ही लग रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण भी 125 वर्ष तक इस धराधाम पे लीला किए। तो वो जब वो अप्रकट हुए तो तब भी वो युवक ही थे। तो उनकी दाढ़ी मूंछ या सफ़ेद बाल या दांत टूटना ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो वे केवल नवयुवक ही थे जी। वो इसलिए था क्योंकि जो वयोवृद्ध थे, जो वृद्ध थे, वो लोग श्री कृष्ण के मुख कमल के अमृत को निरंतर पान करके तृप्त थे और इसमें भक्ति की विशेष महिमा के द्वारा ही वो नव यौवन को प्राप्त हुए थे और युवा और अत्यधिक बलशाली और तेजशाली हो गए थे। जो
ये उनके श्री कृष्ण के मुख कमल का सुधा का पान कर रहे थे वो युवा थे, तो वो अधिक बलशाली और तेजशाली हो गए, और जो वृद्ध थे वो नवयुवक ही रहे। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो फिर अब बता रहे हैं कि वे सभी महाराज उग्रसेन के चारों ओर सुशोभित होकर श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो महाराज का मतलब है श्वेत छत्र, जिसका सफेद रंग का छाता रहे, और श्वेत चामर, सफेद रंग की चावर रहे। चावर एक होता है गैया के पूंछ से चावर बनती है, सफेद गैया की। और महाराज चिन्हों से विभूषित होकर यदुराज उग्रसेन सिंहासन पे बैठे थे, और यादवगण उनके चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। किंतु ऐसा परम ऐश्वर्य युक्त सुख संपत्ति के द्वारा सेवित होने पर भी वे लोग भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण ही उन सबके परम उपास्य और परम प्रिय हैं। अब उन यादवों के नयन और मन व्याकुलता पूर्वक श्री कृष्ण के अंतपुर के पथ की ओर लगे हुए थे। तो वो लोग सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण आएंगे और हमारी सभा में बैठेंगे। तो जो उनका अंतपुर था, अंतपुर मतलब जो बेडरूम, तो उसकी और देखकर लगे हुए थे कि कब आएंगे कब आएंगे। तो श्री कृष्ण कथा का अर्थात कृष्ण द्वारा पहले की गई लीलाओं की कथा और सभा में आगमन आदि की वार्तालाप में वे आसक्त थे, और उनके नयन मन और वाक्य श्री कृष्ण में ही आसक्त थे, और उनकी अन्य विषयों में उदासीनता स्वतः ही सूचित होती थी। तो हे राजन, मैंने सुना कि उन असंख्य यादव कुमारों को पढ़ाने के लिए 3,188 यदुकुल आचार्यों को नियुक्त किया गया था। क्योंकि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, और एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। इतना बड़ा साम्राज्य था। जी। तो इसलिए उनके लिए कितने अध्यापक नियुक्त हुए? 3,188 आचार्य उनको पढ़ाने के लिए। पहले ऐसा तो नहीं था, स्कूल खुले में एडमिशन करा देंगे। जो क्षत्रिय होते थे उनके लिए अलग से अध्यापक लगाए जाते थे, अब वो लोग सारी शिक्षाएं देते थे, पढ़ाते भी थे, और धनुर्विद्या आदि के लिए अलग होते थे। तो हर चीज में उनको पारंगत करते थे। तो इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए तो फिर एक टीचर से तो होगा नहीं, तो इसलिए 3,188 यदुकुल आचार्य थे। और इस प्रकार यादव कुमारों की संख्या तो निर्धारित नहीं की जा सकती, तो यादवों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की जा सकती है? तो जब यादवों ने देखा कि साक्षात नारद जी आए हैं, उनके दर्शन किए, और द्वारपाल के मुख से उनके आगमन की वार्ता को सुनकर आदर सहित उनको स्वागत करने के लिए दौड़े, और नारद जी उन लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर पड़े हुए थे। नारद जी ने सोचा ये लोग तो महान है, श्री कृष्ण के विशेष कृपा पात्र हैं, तो नारद जी पूरा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जी। और उन्होंने नारद जी का हाथ पकड़ के आदर पूर्वक अपनी सभा में लाकर उनको दिव्य आसन प्रदान किया। तो नारद जी उस दिव्य आसन पर नहीं बैठे और भूमि पर बैठे स्वेच्छा से, और उन्हें भूमि पर बैठा हुआ देखकर सभी यादव भी चारों ओर भूमि पर ही बैठ गए। अच्छा। नारद जी उनको आदर दे रहे हैं, वो लोग नारद जी को आदर दे रहे हैं। जी। तो यादवगण सब देवऋषि नारद की पूजा के लिए विविध प्रकार के द्रव्य ले आए, और उन्होंने नारद जी ने जो उन सामग्री को प्रणाम किया और खड़े होकर नम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार कहने लगे। अब वो लोग उनके लिए आरती और अन्य विविध प्रकार के भोग आचमन आदि सब ले आए कि नारद जी की हम सेवा पूजा करें, क्योंकि कोई भी ऋषि आए, कोई भी संत आए घर में, तो पहले उनको आसन दें और उनकी सेवा पूजा करें, उनकी आरती उतारें, उनको कुछ कलेवा मतलब कुछ नाश्ता दें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो संत लोग जो होते हैं उनके पीछे पीछे एक अग्नि आती है। अच्छा। तो वो सारे घर को जला देती है, इसीलिए उनके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं कि उनकी जो वो घर में आए हैं वो सारी जो ग्रह को शांत करे। जैसे केवट जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण धोए कि मेरी नौका में आप मत बैठिए, मैं तो आपके चरण धोऊंगा पहले। तो इसलिए संतों के चरण प्रक्षालन का नियम है, गृहस्थों के घर जब भी संत आएंगे तो पहले उनका चरण प्रक्षालन करेंगे, ताकि उनकी जो अग्नि, क्योंकि भजन की एक तेज एक अग्नि है ना, तो वो सारे घर, अगर कोई उनकी सेवा पूजा नहीं करता है, उनको बैठाता नहीं है, उनकी स्वागत नहीं करता, उनको कुछ खिलाता नहीं है, तो वो अग्नि उस घर को जला देगी। अच्छा। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि शुद्ध संत हो तो उनका स्वागत होना चाहिए, उनकी कुछ सेवा होनी चाहिए। जी। तो नारद जी ने कहा, हे यादव, आप तो इस जगत से अतीत हैं, और आप लोगों ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की विशेष कृपा है। आप लोग मेरे प्रति ऐसी कृपा कीजिए कि जिसके द्वारा मैं संपूर्ण जगत में केवल आप लोगों का ही निरंतर यश गान करता रहूं। अच्छा। तो नारद जी अब उन्हें स्तव स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यादव लोग, आप लोग कितने महान हैं, आप लोग तो मतलब कृष्ण के साक्षात संबंधी हैं,
कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई कुछ है। तो आप लोग के जैसा तो कोई हो नहीं सकता। आप यही मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब समय आपका यश गान करता रहूं। जी। तो अब वो बोल रहे हैं कि देखो ये यदुकुल बड़ा प्रशंसनीय है, क्योंकि ये बैकुंठ लोक के निवासी गरुड़ आदि पार्षदों से भी अधिक शोभायमान है। अतएव जन्म मृत्यु आदि से परिपूर्ण ये मनुष्य लोग अब बैकुंठ लोक को भी अतिक्रम करके अर्थात उससे भी बढ़कर अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। और इस यदुकुल के प्रति श्री कृष्ण की जैसी करुणा दृष्टिगोचर हो रही है, वैसी तो करुणा बैकुंठ निवासी पार्षदों के प्रति भी नहीं देखी जाती। नारद जी परमानंद के आवेश में यादवों का गुणगान छोड़कर पृथ्वी देवी को संबोधन करके कहने लगे, अहो पृथ्वी, तुम्हारा परिश्रम सफल हुआ, क्योंकि तुम्हारे वक्षस्थल पर इन यादवों का जन्म, वास और लीला आदि संपन्न हो रहे हैं। तो पृथ्वी देवी पे ही उनका जन्म हुआ, यादवों का उनका वास हो रहा है, उनकी लीलाएं हो रही हैं। तो पृथ्वी देवी आप धन्य हैं। और फिर ऐसे कह के उन्होंने देवकी नंदन के रूप में भगवान इन्हीं यादवों के घर में निश्चय ही वास कर रहे हैं। और किस प्रकार से वास कर रहे हैं? भगवान श्री हरि ने बैकुंठ और अयोध्या आदि में भी जिन लीलाओं का प्रकाश नहीं किया, वही अपूर्व लीलाओं को करते हुए यहाँ पर निरंतर विराजमान है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं यहाँ की है वो अद्भुत हैं। तो ये लोग यहाँ पे यादवों के घर में निवास कर रहे हैं। और अयोध्या में भी जो जो लीलाएं नहीं है, बैकुंठ में तो वो विवाह करके ऐसे नहीं रह रहे हैं, अयोध्या में भी अलग तरह के हैं। तो जैसे वो यहाँ रह रहे हैं वैसे और कहीं उन्होंने लीलाएं प्रकाशित नहीं किया। तो हे यदुगण, आप लोग यादव लोग, आप लोग बहुत धन्य हैं। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता। आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम बात कर रहे हैं श्री श्री भागवतामृतम के बारे में। और इस कड़ी में आज हम जान रहे हैं कि नारद जी पहुँचे हैं द्वारका नगरी, और वहाँ पर जितने भी यादव हैं उनसे सबसे मिले हैं, सबने उनका सत्कार किया है, सबने उनका मान किया है। और अब नारद जी जो हैं वो गुणगान कर रहे हैं उन यादवों का, क्योंकि वो श्री कृष्ण की नगरी में रहते हैं, हमेशा उनके आसपास रहते हैं, तो वही उनके सबसे अधिक कृपा पात्र हैं। तो उनका यशोगान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं, आगे जारी रखेंगे इसी कड़ी को एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। Nanda ke lala, Yashoda dulala,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। और आज इस एपिसोड में, इस कड़ी में हम जान रहे हैं कि द्वारका नगरी पहुंचे हैं हमारे नारद जी और किस तरह से यशोगान कर रहे हैं वो द्वारका वासियों का, वहाँ के यादवों का, कि श्री कृष्ण के पास रहते हैं, हमेशा उनकी कृपा के पात्र बने रहते हैं और उनकी लीलाओं के जो सबसे बड़े साक्षी हैं वो वहाँ के लोग ही हैं, द्वारकावासी ही हैं। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। मैम आगे बताइए कि इसके बाद क्या हुआ। तो यादवों के साथ उन्होंने श्री कृष्ण का जो दैहिक संबंध है, देह का संबंध है, प्रेम का संबंध है, उसमें आबद्ध होकर वे अनेक प्रकार के विलास कर रहे हैं और उनको असाधारण सुख पहुंचा रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि स्वर्ग और जो मोक्ष है उसकी अभिलाषा को छेदन करके स्वर्ग की जो श्रेष्ठ संपत्ति सुधर्मा सभा और परिजात वृक्ष, इन दोनों को द्वारका में ही प्राप्त होने से यादवों की स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रही। यादव लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी जो श्रेष्ठ वस्तु है, दो चीज़ें, सुधर्मा सभा और परिजात, दोनों आ गए थे इधर। और यादवों को मोक्ष की अभिलाषा का भी छेदन हुआ है क्योंकि यादव
का जन्म मरण आदि नहीं है, तथापि वे भगवान के साथ पुनः पुनः पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसके लिए उनकी अपवर्ग की इच्छा स्वतः ही नष्ट हो गई है। श्री कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है वह दुष्छेद्य है, अर्थात शयन, भोजन, विहार आदि समस्त संबंध लौकिक जैसे दिखलाई देने पर भी अनित्य हैं। तो वो श्री कृष्ण के साथ सोते हैं, श्री कृष्ण के साथ भोजन करते हैं, विहार करते हैं, तो एकदम लगता है कि जैसे लौकिक सद्बंध, जैसे मनुष्यवत लगता है, किंतु फिर भी वो अप्रकृत है जी। और आत्मिक संबंध से भी वो ध्यान, धारणा, समाधि द्वारा आत्मा के साथ परमात्मा का जो संबंध अथवा संयोग है, वो यादवों का संबंध स्थिर और दुश्चेद्य प्रेम द्वारा आबद्ध है जी। तो ये प्रेम संबंध सुख कैसा है? वह सुख क्षण क्षण में नवनवायमान है, प्रति क्षण नया नया होता रहता है और अत्यधिक सुख होने के कारण अनिवर्चनीय है। इतना सुख होता है कि उसको वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति से रसगुल्ला खा लेता है, 4 रसगुल्ला खा ले, तो उसका वो स्वाद इतना लेगा कि कोई पूछेगा भाई कैसा है, तो हाव भाव से बताएगा, लेकिन उसको वर्णन नहीं कर पाएगा कि ये कैसा रसगुल्ला है, बोल ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे यादव लोग का जो संबंध है वो अनिवर्चनीय है, इतना प्रेम है उनका। और बताया कि यदि सुख देह संबंधी प्रेम बंधन से उत्पन्न हुआ है तो उसे अनित्य क्यों नहीं कहेंगे? तो इसका उत्तर देते हैं कि सभी यादव सच्चिदानंदमय हैं और वो सुख में अनित्यता की आशंका नहीं है, बल्कि वह सुख देह संबंधी होने पर भी आत्मा की समाधि सुख की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है। तो वो लगता है देह संबंधी है, श्री कृष्ण उनके पुत्र लग रहे हैं, पिता लग रहे हैं, किसी कुछ लग रहे, पति लग रहे हैं, इसीलिए शायद है, किंतु ऐसा नहीं है। वो आत्मा का संबंध है, क्योंकि वो भगवान के साथ हो रहा है। इस जगत में हम देखते हैं कि अगर किसी का पति है, पुत्र है, भाई है या बेटा बेटी है, तो वो सब उसके शरीर के संबंध है जी। आत्मा का नहीं है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है जी। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम शरीर हैं, तो शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। तो आत्मा के लिए जब हम भजन करेंगे तब हमें ये सब तत्वों की रियलाइजेशन होगी। नहीं तो जब तक ये तत्व पता नहीं चलेंगे, जब तक हम आत्मा के लेवल पे नहीं सोचेंगे। और वो रियलाइजेशन कैसे होगी? जब ये हम महामंत्र करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये महामंत्र करेंगे, इसके द्वारा हमें को पता चलेगा कि हम शरीर अलग वस्तु है और आत्मा अलग वस्तु है जी। शरीर को कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, शरीर का जन्म होता है, जायते अस्तित्व, उसका अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होती है, फिर वर्धते वो बढ़ता है, फिर परिवर्तनते उसके बाद उसका परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद उसका क्षीयते और मृत्यु, उसका क्षीण होना, वृद्ध अवस्था आ जाती है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन आत्मा की ये 6 परिवर्तन नहीं है। आत्मा इन सब परिवर्तन से अतीत है और वो जैसी है वैसी ही रहती है सदैव। ना वो बूढ़ी होती, ना उसका जन्म होता, ना उसकी मृत्यु होती, ना वो अस्त्र से काट सकते हैं, ना उसको शस्त्र से काट सकते हैं, ना पानी में गीला कर सकते हैं, ना हवा से उड़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आत्मा का। तो इसलिए जब हम इस लेवल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तब हम जानेंगे कि यादवों का कितना घनिष्ठ संबंध था जी। बिल्कुल। तो दशम स्कंद में बताया कि कुरुक्षेत्र यात्रा के समय महाराज युधिष्ठिर ने यादवों के प्रति वचन कहे हैं कि सभी श्रुतियां जिनकी कीर्ति का गान करती हैं, भगवान के पाद प्रक्षालन, जल गंगा देवी और वचन रूप वेद शास्त्र इस विश्व को अत्यधिक पवित्र कर रहे हैं। कालवशतः पृथ्वी का भाग्य दग्ध होने पर जिनके चरण कमलों की शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पुनः हमें सब प्रकार के अर्थ प्रदान कर रही है, भगवान ने संसार के कारण स्वरूप ग्रह में निवास कर आप लोगों के साथ दर्शन, स्पर्शन, अनुगमन, उपवेशन, भोजन, शयन, अन्य दैहिक संबंधों द्वारा आपकी भक्ति का वर्धन किया। तो क्या भगवान ने उनके साथ क्या किया? उनका दर्शन किया, उनको स्पर्श किया, उनको अनुगमन, उनके साथ गए, उनके साथ बैठे, भोजन किया, शयन किया और अन्य दैहिक संबंधी कार्य किए, यज्ञ किए, विवाह किया, अन्य कार्य किए। और काल के प्रभाव से पृथ्वी का महात्म्य क्षीण हो गया और अब भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव वशतः उनके चरण कमलों स्पर्श से पृथ्वी पुनः सब प्रकार के अर्थ प्रदान कर रही है। और श्री कृष्ण अपने यादवों के साथ विवाह संबंध तथा देह संबंध बंद कर संसार के कारण स्वरूप ग्रह में वास कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण प्रेम के कारण अपनी देह संबंधी पुत्र पत्नी आदि का परिवार का भी स्मरण नहीं करते हैं।
उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका भी स्मरण नहीं करते, क्योंकि इन सब कार्यों को करने पर भी उनका चित्त सर्वदा श्री कृष्ण में ही आविष्ट रहता है। तो जो यादव लोग हैं वो लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, शयन भोजन आदि, तो वो अपना संबंध भूल जाते हैं। वो केवल बस कृष्ण की चिंता करते हैं कि उनका कैसा उन्होंने कहा, कैसे वाक्य कहे क्या। तो पद्म पुराण में कहा गया, कार्तिक महात्म्य में श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच संवाद हुआ। हे भामिनी, मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर अपने परिकरों के साथ अवतीर्ण हुआ हूँ, अतः ये यादव भी मेरे साथ अवतीर्ण हुए हैं। हे देवी, ये सभी मेरे निज जन है, सदैव मेरे प्रिय और मेरे समान ही गुणशाली है जी। तो अब बोलते हैं, हे महाराज अधिराज उग्रसेन, आप भी इस जगत में श्री कृष्ण के कृपा पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके अद्भुत सौभाग्य की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। अब नारद ऋषि उग्रसेन राजा को पहले संबोधन कर रहे हैं कि आपके जो सौभाग्य को कौन वर्णन कर सकता है। आप तो कृष्ण के कृपा पात्र हैं, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण के उनके नाना जी हैं, तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो बोल रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, जब भगवान हरि और उनके प्रेमी जनों के प्रति चमत्कार जनक प्रीति की अधीनता को तो देखिए कि जब आप महाराजोचित उच्च सिंहासन पर विराजते हैं, तब आपके सामने श्री कृष्ण सेवक की भांति खड़े होकर आदर सहित इस प्रकार कहते हैं, हे देव कृपया श्रवण करें। तो जब उग्रसेन जी हैं वो राजा बन के सिंहासन पे बैठते हैं, तो श्री कृष्ण हाथ जोड़ के सेवक की भांति उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया श्रवण कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे यथा योग्य आदेश प्रदान करें। इसलिए मैं आपकी बारंबार प्रणाम करता हूँ और जिनके साथ आपका संबंध है उनको भी प्रणाम करता हूँ जी। तो श्री कृष्ण स्वयं ही ऐसा कह रहे हैं। तो परीक्षित जी कह रहे हैं, माता तदुपरांत ब्रह्मण्य देव श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले वे सब यादवगण नारद के चरण कमलों को स्पर्श कर उनको नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। यादवगण बोले, हे परम आराध्य देवऋषि नारद, आप हमारे पूज्य श्री कृष्ण के भी पूजनीय हैं, अतएव किस लिए आप नीच व्यक्तियों में भी महानीच हम लोगों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो यादव लोग कहने लगे, हे देवऋषि नारद, आप हमें क्यों बार बार प्रणाम कर रहे हैं जी। तो बोलते हैं, हे वाक्पति को जीतने वाले। इस संबोधन का तात्पर्य है, आपने वाक्पति ब्रह्मा की वाक चातुर्य को भी पराजित किया है, अतः वाक चातुर्य के द्वारा हमारा जो कुछ महात्म्य कीर्तन किया है वे आपकी वाक चातुरी मात्र ही है, किंतु तत्व विचार से यथार्थ नहीं है। नारद जी यादव गणों की स्तुति कर रहे हैं, तो यादवगण कह रहे हैं कि आप ये वाक चातुरी कर रहे हैं, आप बातों में फ्लैटरी कर रहे हैं, बातों से हमें कर रहे हैं, पर ये वस्तुतः हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो कहते हैं, यादवेंद्र श्री कृष्ण से दूर का संबंध होने पर भी सभी का सब कुछ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वे महादया के उत्पत्ति स्थान है। यदि उनकी दया के बदले किंचित उपकार की आशा के साथ हो तो उस दया की सार्थकता ही क्या है। श्री कृष्ण की दया निरुपाधिक है और वे अहेतुकी परम उपकारी श्रेष्ठ सुहृद हैं। बोलते, सागर जिस प्रकार से गंभीर अथा अनंत अपार है, वैसे ही श्री कृष्ण की महामहिमा भी अपार स्थिर धीर गंभीर अगाध आश्रय स्थल है। साधकों की वांछा पूर्ण करने में विषयों में वे दीर्घ काल या योग्यता अयोग्यता उत्तम अधम आदि का विचार नहीं करते। तो श्री कृष्ण कभी ध्यान नहीं देते कि कैसे ये साधक तो डिजर्व नहीं करता, ये तो क्वालिफाइड है, ये नॉन क्वालिफाइड है, सबकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, बल्कि स्मरण मात्र से ही वे समस्त पुरुषार्थ प्रदान करते हैं जी। और जो दीन अकिंचन आर्त दुखी अनाथ है, जिनका और कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए तो वे एकमात्र आश्रय और सेवक है। इस प्रकार से जो हीन अर्थात अत्यंत नीच धर्म ज्ञान और भक्ति से हीन है, वे उसकी अभिलाषा को भी सर्वाधिक रूप में पूर्ण करने वाले हैं। वस्तुतः तत्वतः विचार करने पर यह महात्म्य उनकी महिमा में ही पर्यवसित होता है, इसमें हमारी कुछ भी महिमा नहीं है। यादव लोग कह रहे हैं कि हमारी तो कोई महिमा ही नहीं है, सब श्री कृष्ण की ही महिमा है। अच्छा। और आपने हमारे को लक्ष्य करके जिस महात्म्य का वर्णन किया है वे केवल आपकी वाक चातुरी है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर नारद मुनि जी उनको कह रहे हैं कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप यहाँ द्वारका नगरी में रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। श्री कृष्ण की वजह से ऐसा है, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है, हम उन्हीं को देख के जीवित है। और आप कह रहे हैं आपकी वजह से है, तो ये केवल आपकी वाक वो है, फ्लैटरी ऑफ वर्ड्स है। जी जी बिल्कुल। श्री कृष्ण, हे नारद, ये सब सत्य है, किंतु हम सब में उद्धव ही यादवेंद्र श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र है। वे उनके मंत्री शिष्य सेवक और अत्यंत प्रिय हैं जी।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ बहुत ही रोचक कहानियां हैं इस श्री श्री बृहद भागवतामृतम में, जिसमें हम जान रहे हैं नारद मुनि जी की भ्रमण यात्रा के बारे में, जहाँ पर वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त को ढूंढने निकले हैं और अब द्वारका नगरी पहुंचे हुए हैं और यादवों का गुणगान कर रहे हैं। और यादवों ने उन्हें कहा कि हमारी जितने भी कृपा आपको दिख रही है वो सब श्री कृष्ण की कृपा है, उन्हीं की लीलाएं हैं, हम उनके आसपास रहते हैं, सिर्फ उन्हीं की चमत्कारी लीलाओं के कारण हम उनकी थोड़ी बहुत कृपा के पात्र हैं, लेकिन उनके जो सबसे ज़्यादा कृपा पात्र हैं वो उद्धव जी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनके मंत्री हैं, वो हमेशा उनके आसपास रहते हैं। श्री कृष्ण जी अपनी सभी सलाहें उनसे लेते हैं, अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते हैं, तो आप उनके पास जाइए, वो उनके सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। हम तो सिर्फ तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बस उनके आसपास रहने वाले सेवक हैं, हम लोग उनके बहुत ज़्यादा कृपा पात्र नहीं हैं। आप जाइए उद्धव जी के पास और उन्हें देखिए, वो हैं उनके सबसे अधिक कृपा पात्र। श्री कृष्ण की सबसे अधिक कृपा जो है वो उन्हीं के ऊपर है। तो अब अगली कड़ी में जानेंगे कि क्या कहा उद्धव जी ने, क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है या उन्होंने भी आगे किसी और को, नारद जी को कोई और नाम बताकर आगे भेज दिया कि नहीं हम नहीं हैं। ये सब जानेंगे लेकिन अपनी अगली कड़ी में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी रोचक कहानियों के माध्यम से आप बता रही हैं हमें ये सारी श्री श्री बृहद भागवतामृतम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में जानेंगे, इस कड़ी को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है मेरे यहाँ से जाने का। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।